बैक टेस्टिंग तो हो गई आज की, जस्ट अभी ऑफिस से निकलूँगा तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। इसके बाद जाऊँगा फिर मैं भाई के पास और डाटा पर कुछ निकालेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। क्योंकि अभी जितना मुझे लग रहा है कि भाई अभी इसमें कुछ ना कुछ जैसे इतना चेंजेस या ऐसा कुछ तो आ ही जाएगा कि भाई जैसे इसमें या तो ये ऐड ऑन करके देख लो या फिर इसमें ये माइनस करके देख लो, इसको ऐसे भी एक कॉन्फ्रेंस की तरह ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें पता चलने के बाद भी अभी दोबारा से एक बार बैक टेस्टिंग करके थोड़ा दोबारा डाटा निकालना पड़ेगा रिफाइन करके। तो अभी है कि चलो आज थोड़ी सी 6 महीने की जल्दी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा वो फ्लो बन गया ना, पहले मतलब बहुत टाइम से किया नहीं था, बहुत सीन था। तो अभी बस ये सब चल रहा है ना, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर डाटा निकालेंगे। तो अभी तक वो लोग आए नहीं हैं वापस, और मैं अभी तक से बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ये अभी भाई आएंगे तो जाना है, फिर अभी वो डाटा पे काम करना है सारा। आंखों की नींद भी आ रही है, सुबह से इतने 8 बजे का 7 बजे उठ गया था, 7:30 बजे तैयार होकर निकल गया था ऑफिस के लिए। 8 साढ़े 8 बजे से बैठा हुआ हूँ सुबह से काम करने के लिए। तो आ रही नींद बहुत ज़ोर की, लेकिन काम भी ज़रूरी है, तो क्या करें, अभी वेट करते हैं। बाकी डाटा ज़रूरी है निकालना, क्योंकि अगर अभी जैसे रिफाइन कर लेंगे कुछ चीज़ें कि भाई इसको ऐड कर दो, इसको निकाल दो, तो फिर उसके बाद दोबारा से डाटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कल का दिन भी चला जाएगा ना शायद पूरा, तो इसलिए आज जितना हो सकता है उतना करने की सोच रहा हूँ। और अभी यहाँ पे इस वाले फ्लैट में वाईफाई भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं चल रहा, मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं एयरटेल का। यहाँ पे जियो के आते हैं, बट जियो है नहीं किसी के पास, तो कुछ काम भी नहीं कर पा रहा। तो मेरे को था कि थोड़ा और मतलब देख लूँगा, यूरो यूएसडी की बैक टेस्टिंग कर लूँगा, क्योंकि ऑफिस में काम जैसे हो गया था मेरा पूरा ना, तो मैं थोड़ी देर वही कर रहा था। तो अभी वो कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, नींद आ नहीं रही है इस चक्कर में कि पहले थोड़ा सा काम हो जाए। तो अभी देखते हैं, चलो बाकी जो भी होगा मैं अपडेट डालता हूँ। ये आज उसमें क्या कहते हैं उसको, मतलब ब्रेक करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा कुछ नया स्टाइल ट्राई कर रहा था। चलो मेरे पे मैंने वो इन शॉर्ट डाउनलोड किया है, उसमें वीडियो कंबाइन हो जाती है। मैंने पहली वीडियो भी कंबाइन करी थी ऐसी, जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी ना। अब बाकी ये तो काम करने के बाद सोने से पहले वीडियो बना के डाल दूँगा, बना के और उसको तीनों को कंबाइन करके डाल दूँगा। क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहा हूँ मैं वीडियोस वो, मतलब कंटेंट वाइज कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस ये है कि डेली अपडेट्स डालने होते हैं, पर ये भी सोच रहा हूँ कि अब ना आगे से आगे खाली ये वीडियो मतलब ऐसे व्लॉगिंग थोड़ी करना है मेरे को, मतलब व्लॉगिंग मतलब डेली जर्नी डालनी है, तो उसमें सिर्फ ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो देखता हूँ, सोचता हूँ कुछ। ओके सो अभी बज गए 3 रात के, जस्ट अभी ऑफिस आया हूँ, और वो वाला जो काम था हो गया, वो वाला डाटा वाला। मतलब अभी इतना कुछ खास तो नहीं, मतलब ठीक है। सारा डाटा निकाला, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स निकाली, ट्रेड वैल्यू होती है जैसे हर एक लॉस के लिए -1 क्योंकि 1:2 है, तो प्रॉफिट के लिए +2 ऐसे करके। कम्युलेटिव पीएनएल निकाला, ठीक है। तो उसका पूरा एक एक्सेल बना के उसका एक ग्राफ बना लिया, उस ग्राफ से फिर बाकी सारी चीज़ें निकाल ली, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, उसका प्रॉफिट फैक्टर, तो वो सब थोड़ा ChatGPT भी यूज़ करा। अब ये सब चीज़ें निकाल तो ली है, अब उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स, अब सारा कुछ आएगा कि भाई कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस लेके आएंगे, कैसे इसमें चेंजेस लाने हैं। अब जैसे जो डाटा आ गया है, वैसे अब उस डाटा से प्रॉफिट कैसे बनाना है, उसमें मैक्स ड्रॉडाउन पता चला है ना, मैक्स रन अप पता चल गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं एक अच्छी वीडियो में कल सोच रहा हूँ कि मैं एक बार बना दूंगा उस वीडियो में भी कि क्या क्या मैंने लिखा, क्या क्या चीज़ होती है। अब उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये चीज़ निकालेंगे हम कि मतलब कि किस तरीके से हम अकाउंट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैक्स ड्रॉडाउन आया 15R -15R परसेंटेज में आया, -33%।
यानी कि एक मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट से 15 आर मैक्सिमम मतलब इक्विटी या बोल लो जैसे है ना बैलेंस वो गिरा था। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1% का रिस्क लेके चलोगे तो मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाईएस्ट पॉइंट से 15% का ड्रॉ डाउन आया है स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो अब उस हिसाब से रिस्क डिवाइड किया तो अब समझे कि भाई 0.5 तो थोड़ा सा वो एक थोड़ा मतलब मुश्किल है। 0.25% का अगर यूज़ किया जाए तो उसमें 3.75% का मैक्स ड्रॉ डाउन आता है और परसेंटेज में वो 0.33% हो गया क्योंकि आधे का आधा हो गया क्वार्टर में। अब ये सारी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा डाटा इनकम्प्लीट एज इन ऐसे है कि इसमें बस एक वो बनाना है, एक टेबल बना के उसमें मैं निकाल लूँगा कि वीकली वाइज वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 ऐसे करके हर वीक का एक कम्युनिटी PNL लिख दिया वीक के आगे। तो ऐसे 4 वीक का एक मंथ हो गया और ऐसे 4 मंथ का एक क्वार्टर हो गया। तो 3 क्वार्टर का एक साल, 4 8 हाँ 3 क्वार्टर का एक साल ऐसे करके। तो इस तरीके से डाटा भी लिखूँगा कल। और अब जो डाटा आ गया है उस डाटा के बेसिस पे अब उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। फिर उस स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करके और बाकी सारे पेयर्स पे एक बार लगा के देखेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें जितने भी डाउट्स हैं मेरे को जो आज बैक टेस्ट करते हुए समझ आए और जो आज डिस्कशन में निकले, अब उन डाउट्स पे काम करेंगे कि कैसे और मतलब सुधार लाया जा सकता है बैक टेस्ट कर करके और लॉजिकली कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये चीज़ देखी कि भाई अगर जैसे क्या हम बुलिश या फिर बेरिश बायस को यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्फ्लुएंस टू एलिमिनेट द लूजिंग ट्रेड्स। क्योंकि जैसे एक गोल्ड का एक पॉइंट टाइम आया था कि जब वो 3000 से 2965 टू बी एग्जैक्ट आई गेस गिरा था नीचे। तो वहाँ से फिर वो सीधा 35 हो गया, लास्ट 3501 ऐसे करके फिर वहाँ से गिर गया था। तो वही जो पूरा रन आया था, इस रन में मेरी जो सबसे ज़्यादा लूजिंग स्ट्राइक आई है वो उसी में आई है कि जैसे बुल ट्रेंड में जितने भी सेलिंग के सेटअप्स थे वो फेल हो रहे थे। तो क्या इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर ऐसे किसी ट्रेड का SL हो रहा है और BOS की तरह हो रहा है ऐसा करके, तो उस पॉइंट पे अगर उल्टा स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं कर रहा था कि जैसे अगर सेशन लिक्विडिटी पे स्ट्रक्चर फेल हो रहा था तो वो जस्ट SL लेके दोबारा स्ट्रक्चर बनाता था। तो उसको मैंने स्टॉप लॉस लिक्विडिटी का नाम दे के मैं वो वाले सेटअप्स भी मैं ले रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कर भी रहे हैं और वो कुछ टाइम नहीं भी कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही वेरिएशन हो गई, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि कल को हम और ऐसे कुछ कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर देंगे, जैसे हाई टाइम फ्रेम कुछ ऐसा ऐड कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स या फिर 1 आवर का। तो उससे ट्रेड्स और भी ज़्यादा फ़िल्टर हो जाएगी। जहाँ अभी मेरी 656 या 671 मुझे याद नहीं आ रहा, कॉपी में लिखा हुआ है, मेरी इतनी कुछ 600 प्लस ट्रेड्स आए हैं। तो अगर ऐसे कॉन्फ्लुएंस ऐड कर देंगे तो वो शायद 200 रह जाएंगी फ़िल्टर होके, है ना। तो कम ट्रेड्स होगी तो उसमें फिर प्रॉफिट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट फैक्टर भी मेरा 1.24 आया ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इन सब के ऊपर काम करेंगे धीरे धीरे करके, बट धीरे धीरे नहीं, सब कुछ जल्दी करना है। तो मेन चीज़ ये है कि डाटा 1 साल का है, कम है। 10 साल का हो डाटा ऐसे वो मतलब, तो उसमें बढ़िया स्ट्रेटजी बनती है। तो अब जो है उसी पे काम करेंगे और इससे प्रॉफिट निकालना है, अकाउंट्स क्लियर करेंगे और फिर इसको ऑटोमेट करना है। मेन तो चीज़ ये है, क्योंकि अभी मैं नॉर्मली मैं इसको यूरो में भी रन करता था, इसी स्ट्रेटजी को यूरो में सेटअप्स लेता था। तो जितना मेरे को याद है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड कंपेरेटिवली यूरो में अच्छी वर्क करती थी ये स्ट्रेटजी। तो अब यूरो में वो बैक टेस्ट करूँ या क्या करना है, ये सब अब सोचूंगा और जैसा जो भी होगा मैं अपडेट दूँगा।